हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू की यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में आप सबको बहुत डिटेल में बताया था कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके बाद जो आता है वो अगला नंबर आता है डार्क रिएक्शन और हिल रिएक्शन का। तो इसको समझेंगे कि होता क्या है। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि मेरे जो सारी क्लास की प्लेलिस्ट है वो मैथ, इंग्लिश और बायोलॉजी की वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आपको देखना हो तो सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डार्क और हिल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब देखिए, डार्क और हिल रिएक्शन जो होता है इसको समझने से पहले हमको क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझना होगा। क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे फिगर के थ्रू देखिए क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट लीफ। अब देखिए जैसे कि जो पौधा होता है, ठीक, तो अगर पौधा होता है तो उसमें जो ये पत्ती है, ठीक, अब इस पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे छोटे छोटे कहा, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे कि अगर पत्ती को थोड़ा सा इसे करके देखते हैं, मतलब जब देखते हैं पत्ती को तो हल्का हल्का छिद्र जैसा दिखता है। तो वही छोटा छोटा जो छिद्र जैसा होता है, मतलब कई जगह पड़ा रहता है, वही क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट को ये जूम करके दिखलाया है कि क्लोरोप्लास्ट को अगर जूम करके देखेंगे तो ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। ठीक, होपफुली कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। दूसरी चीज कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, मोस्टली पत्तियों में पाया जाता है। वैसे पाने को तो हर हरी जगह पे क्या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन अगर देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है पत्तियों और तना, तने में भी कहीं कहीं जहां पे तना अगर हरा है तो वहां क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट, देखिए मैं लिखा भी हूँ कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, हरे स्थानों पे पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछे क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं तो पत्तियों में, क्योंकि जो भोजन का निर्माण होता है वो पत्तियों के द्वारा ही क्या करते हैं, पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट जब मैं बता दिया तो क्लोरोप्लास्ट के बाद नंबर आता है कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एक पत्ती बनाऊं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पत्ती बनाया तो इसमें छोटे छोटे कई ठो क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। ठीक, अगर उस क्लोरोप्लास्ट को अगर मैं खोलूंगा तो ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। ठीक, ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। दूसरी चीज कि जब क्लोरोप्लास्ट को ऐसे खोलते हैं तो क्लोरोप्लास्ट को जब खोलते हैं तो ये ऐसी आकृति मिलती है। तो इसमें दो चीजें होती हैं मोस्टली। पहली ये चीज है, जो ये वाली एरिया है जो द्रव अवस्था में, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। और जो ये वाली आकृति है, जो बंडल जैसी आकृति देख रहे हैं कि एक के ऊपर सजी हुई है, इसको कहते हैं ग्राना। इसको क्या कहेंगे, ग्राना। और जो ये तरल पदार्थ जैसा है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक, आगे और आगे चलते हैं। अब देखिए इस वाले के थ्रू देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे स्ट्रोमा। ठीक, और ये वाला जो ये बंडल नुमा आकृति है इसको कहते हैं ग्राना। दो चीजें हैं, दोनों चीज को समझिएगा। जो अगर क्लोरोप्लास्ट को मैं अगर जूम करूं और बड़ा कर दूं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट की जो बड़ी वाली आकृति है उसमें कितनी चीजें देखने को मिलेगी, स्ट्रोमा और ग्राना। ठीक, अगर जैसे मैं ऐसी आकृति बनाऊं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें एक तो ये जो छोटे छोटे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बने हुए हैं, ये तो सारे क्या है, ये सारे ग्राना है। और बाकी इसमें क्या है, तरल पदार्थ के रूप में जो है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। दूसरी चीज कि जो ग्राना है उसमें देखिए ये ग्राना जो है इसमें छोटे छोटे कई ग्राना है, मिले कि नहीं, एक के ऊपर कैसे हैं? सजे हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सजे हुए हैं। तो ये जो ग्राना होता है ये ग्राना कई थैलोकाइट से मिलके बने होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि क्लोरोप्लास्ट को अगर खोलेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा दो चीजें। कौन कौन सी चीजें, जो बंडल नुमा आकृति है उसको बोलेंगे क्या, ग्राना। और जो तरल पदार्थ है, जो द्रव अवस्था में जो ये तरल पदार्थ है इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। दो चीजें। फिर उसके बाद ग्राना जो होगा, ग्राना जो कई बंडल जैसी बनी हुई है, तो अगर एक एक ग्राना को अगर अलग अलग कर दिया जाए, जैसे इसमें से ये बंडल जैसे है इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं तो इसको क्या कहेंगे, थैलोकाइटा, अलग अलग वाले को। अब पूछेंगे कि सर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्राना पाए जा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3-4 ग्राना पाए जा सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो थैलोकाइट होता है ये कई थैलोकाइट से मिलकर क्या बनता है, ग्राना। समझ में आ रहा है। ठीक, दूसरी चीज,
अब ये पार्ट जो है क्लोरोप्लास्ट का, ये समझ लीजिए। अब उसके बाद नंबर आता है रिएक्शन का। तो रिएक्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट में, वो दो तरीके से होता है। कौन सा? एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। अभी डार्क रिएक्शन के बारे में हम पहले लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन के बारे में। दूसरी चीज कि जो लाइट रिएक्शन होता है, कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। इसको हिल रिएक्शन के भी नाम से जाना जाता है। अब कहेंगे सर क्यों लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है? तो इसका मतलब इसलिए इसको हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है क्योंकि लाइट रिएक्शन के बारे में सबसे पहले बताया कौन था? हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, अब जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट कब होता है? तो जैसे ही सनलाइट, मान लीजिए पत्ती है, पत्ती के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ी, लाइट रिएक्शन स्टार्ट। लाइट रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कहां से होता है? ग्राना से। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाला और हिंदी वाला इसको एक ही में लिखना था, अलग अलग लिखा गया है। ये दोनों एक ही चीज है। तो जब सनलाइट पड़ती है कहाँ पे? ग्राना पे पड़ती है। तो ग्राना के थैलोकाइट, देखिए ये ग्राना है और ग्राना मिल के किससे बना होता है? थैलोकाइट से। कई थैलोकाइट से मिल के क्या बने होते हैं? इसे जैसे मान लीजिए ये पूरा मिला दिया तो मैं, ये हो गया ग्राना। ठीक, अगर इसको मैं एक को अलग कर दिया तो ये क्या हो गया? थैलोकाइट। ठीक, तो जो थैलोकाइट है, थैलो ग्राना पे सनलाइट पड़ी किस पे? ग्राना पे। ग्राना से फिर कहां पड़ेगी? थैलोकाइट पे। थैलोकाइट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। थैलोकाइट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। इसके अंदर जो एक एक ग्राना को उठाएंगे तो उसके अंदर हर ग्राना में एक एक क्लोरोफिल रहेगा। अब क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? देखिए ध्यान समझिएगा। सनलाइट पड़ती है सबसे पहले ग्राना पे। ग्राना के अंदर, ग्राना किन से मिलकर बना होता है? थैलोकाइट से। थैलोकाइट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और मैग्नीशियम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे ही सनलाइट पड़ी किस पे? ग्राना पे, ग्राना के थैलोकाइट पे, और क्लोरोफिल में जो पाया जाता है मैग्नीशियम, वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, क्या चीज? जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, वैसे ही ये चार चीजों का निर्माण करेगा। पहला एटीपी का निर्माण करेगा, दूसरा एनएडीपी का निर्माण करेगा, तीसरा जल अपघटन करेगा, और चौथा एनएडीपी ये। तो अब इसको एक एक करके समझते हैं कि एटीपी होता क्या है। एटीपी होता क्या है? जनरली इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो मैं 9th का सेल पढ़ाया हूं, उसमें एटीपी के बारे में बताया, लेकिन फिर से मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं एटीपी को बता देता हूं। एटीपी होता क्या है? जैसे कि जैसे हम कुछ खाएं तो उससे एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी अगर मिल जाएंगे, बंडल बना के 38 एटीपी मिल जाएंगे तो एक ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे। तो जो हमारे अंग होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो अंग होते हैं, उनको चलने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, और 38 एटीपी को मिला देंगे तो एक ग्लूकोज बन जाएगा। तो हमको किसकी जरूरत होती है? ग्लूकोज की जरूरत होती है, और हमारे अंगों को एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है। सिंपल समझिए, मतलब हमारे एनर्जी के लिए एटीपी की जरूरत होती है। तो पहला निर्माण किसने क्या किया? एटीपी। दूसरा निर्माण किसका किया? एनएडीपी का। तीसरा जल अपघटन किया। अब जल अपघटन को हम समझते हैं कि जल अपघटन होता क्या है, इसको समझिएगा। जल अपघटन में क्या होता है? जल अपघटन में, अच्छा जल किन से मिलकर बना होता है? H2O, इतना तो पता है ना। तो H2 और O2 कहीं भी अपघटन मिल जाए तो अपघटन का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि टूटना, अलग होना। तो H2O जो होता है वो दो चीजों में टूट जाता है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और देखिए जब तीसरी चीज कि एनईडीपी का निर्माण जब हो जाता है तो एनईडीपी को पसंद क्या है? H2 मतलब कि हाइड्रोजन। तो ये इससे रिएक्शन करके एनएडीपी H2 का निर्माण कर लेता है। ठीक, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन होता क्या है? पत्तियों पे जब सनलाइट पड़ती है तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? ग्राना। ग्राना के अंदर थैलोकाइट, मतलब छोटे छोटे थैलोकाइट से ग्राना बनता है। उसके अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसका उत्सर्जन कर देता है? नहीं, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसका उत्सर्जन कर देता है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन किन तीन चीजों को करता है? एटीपी का निर्माण, एनएडीपी का निर्माण, और जल अपघटन। जल अपघटन में हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। और फिर जल अपघटन जब होता है तो एनएडीपी को पसंद क्या है? H2। तो वो बना क्या लेता है? एनएडीपी H2। ये तो था लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन। अभी थोड़ा और डिटेल में चलेंगे तो समझेंगे। अब देखिए मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए इसको, मतलब कि आसानी हो तो इसको मैं बनाया हूं कि ये ग्राना की फोटो है। मतलब कि ये सब थैलोकाइट मिल जाएंगे। एक एक थैलोकाइट को देखिए यहाँ पे मिला है,
और स्ट्रोमा ये जो द्रव है, तरल पदार्थ है, ये क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए क्रियाविधि ये तो मैं बता दिया, हाँ, हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन या फिर इसको, और इसके बारे में बता दिया कि लाइट रिएक्शन को खोजा किसने था, हिल ने, इसीलिए लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब देखिए हिल रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए किताबों में ना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखता है, लेकिन अगर आप समझे रहेंगे तो आसानी से लिख सकते, इसको बना सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि आप बताओ हिल रिएक्शन होता क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों में पाया क्या जाता है, ग्राना। तो फिर ग्राना पे पड़ता है, ग्राना किससे मिलकर बना होता है, थैलोकाइट से। थैलोकाइट के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उत्तेजित होकर क्या उत्सर्जित कर देता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किन चार चीजों का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है, जल अपघटन करता है, और फिर क्या करता है, एनएडीपी का निर्माण करता है। और एनएडीपी किससे रिएक्शन कर लेता है, H2 से, क्योंकि उसको H2 पसंद है। ठीक, तो अब यही चीजों को मैं शब्द में लिखा हूं। जब सूर्य का प्रकाश ग्राना पे पड़ता है तो थैलोकाइट होते हैं, और थैलोकाइट होते हुए मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। देखिए एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद जल अपघटन होता है। जल अपघटन में बताया कि एक H2 और एक ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है अपघटन कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब वो समझ आइए टूटना, हाइड्रोजन मुक्त कर देता है, और उससे NADPH2, मतलब NADP को पसंद क्या है, H2, तो वो H2 से रिएक्शन कर लेता है। हिल रिएक्शन में क्या होता है, हिल रिएक्शन ग्राना में होता है। अब तो इतनी आसान चीज हो गई कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि हिल रिएक्शन होता क्या है, तो आप कहां बताओगे, हिल रिएक्शन ग्राना के अंदर होता है। हिल रिएक्शन पूरा होने पर डार्क रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब जैसे ही हिल रिएक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन। समझ में आ रहा है कुछ। ठीक, आगे चलते हैं। अब डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप RUDP का निर्माण होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राही होता है। अब जैसे कि मैं एक फिगर के थ्रू समझाऊं, इस मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूं इस वाले पेज पे। अब देखिए जैसे कि ये है, ठीक, ये क्या है, मैं क्लोरोप्लास्ट को ले आऊं, पत्ती, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से पत्ती बनाऊं, थोड़ा पत्ती ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी है लेकिन इस पे बन नहीं पा रहा है। जैसे ये छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट है पत्तियों पे, ठीक, छोटे छोटे पत्तियों पे क्लोरोप्लास्ट है, तो एक क्लोरोप्लास्ट को मैं उठा के लेके आया यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या पाया जाएगा, छोटे छोटे थैलोकाइट, और उससे थैलोकाइट मिलके क्या बना लेते हैं, ग्राना बना लेते हैं। ठीक, ग्राना बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्राना होता क्या है। और इसके अंदर जो पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अब ध्यान से समझिएगा, ग्राना के अंदर किसका रिएक्शन होता है, तो आप कहेंगे कि सर ग्राना के अंदर तो हिल रिएक्शन होता है, मतलब डार्क लाइट रिएक्शन होता है। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसमें से ग्राना से जो आपका NADPH2 है, कौन है, NADPH2, मैं इसको इधर लिख दूं क्या, थोड़ा आपको साफ साफ दिखेगा, मतलब ग्राना से ये NADPH2, ठीक। अब NADPH2 है तो ये NADPH2 और प्लस क्या होता है, ATP। मैं थोड़ा सा बाहर लिख रहा हूं, NADPH2 मतलब ये NADPH2 आ कहां जाते हैं, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में बनता है RUDP। कौन बनता है, RUDP। लेकिन अब देखिए ये तो हाइड्रोजन को पकड़ लिया NADP, लेकिन क्या ऑक्सीजन को पकड़ा था, ऑक्सीजन को तो छोड़ दिया था। लेकिन RUDP को पसंद क्या है, RUDP को कार्बन डाइऑक्साइड पसंद है। तो वो क्या करता है कि हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड घूमते रहते हैं, तो RUDP क्या करता है ना कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के RUDP CO2 इसका निर्माण करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि RUDP CO2 को करके से प्राप्त कर लेता है और RUDP CO2 बना देता है। और O2 के वा प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पादन कार्बोहाइड्रेट होता है, जो गौण उत्पादन ऑक्सीजन है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, NADP मैं इस साइड लिख देता हूँ, सॉरी थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। अब देखिए लास्ट चल रहा है, एकदम ध्यान समझिएगा, NADPH2, NADPH2 ये बना लिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक। और RUDP जब होता है डार्क रिएक्शन में, RUDP जो होता है ये किसको पकड़ के लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया, ऑक्सीजन को किसी ने लिया, नहीं लिया। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन को ये मुक्त कर देते हैं। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, जैसे ही डार्क रिएक्शन हिल रिएक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में RUDP किसको पकड़ लेता है, CO2 को, और NADP तो ऑलरेडी H2 को पकड़ा है, और जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो इसके फलस्वरूप
किसका निर्माण होता है? C6H12O6 का। किसका निर्माण होता है? C6H12O6। अब कहेंगे सर ऑक्सीजन को तो ये निकाल दिया, ये तो बाहर कर दिए, तो ऑक्सीजन आया कहां से? तो टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो दो ऑक्सीजन को भी लेके आया है। तो यही जो ऑक्सीजन को दो को मतलब लेके आया है, तो ये कई जगह से होती है क्रिया। मतलब कि अगर मैं इस फिगर के थ्रू समझूं, इस फिगर के थ्रू, तो ये जो मतलब कि एक एक ग्राना है, अरे एक एक थैलोकाइट है, तो ये सब तो अपना अपना सब क्या NADPH2 को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और RuDpCA2 का बना के फिर रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। तो अगर कोई पूछे कि डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होता है, तो आप कहेंगे स्ट्रोमा में। हील रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होता है, तो आप बोलेंगे ग्राना में। ठीक, तो यहाँ पे आपका हील रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज, ये थोड़ी सी टफ है, अगर एक से दो बार देखेंगे तो आपको कंप्लीटली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। हमसे जुड़े रहिए और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।